हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ एंड ऐसा मैं प्रे भी कर रही हूँ। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर MHT CET एग्जाम एंड योर MHBSc नर्सिंग CET एग्जाम। तो आपके CET एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक्सक्लूसिव लास्ट 38-40 डेज का जो स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और इसमें मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताने वाली हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। और अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपने सीईटी की तैयारी टॉप लेवल की करके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही वंडरफुल मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधा मुद्दे पे आते हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो PCM वाला एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो PCB वाला एग्जाम देंगे। तो आप PCM का एग्जाम दो या PCB का एग्जाम दो या फिर आप PCMB दोनों का एग्जाम दो, आपको बेसिक कैलकुलेशन टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं बताने वाली हूँ। आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है 27 फरवरी को, बायो का पेपर। जिनका मैथ्स था उनका मैथ्स जल्दी खत्म हो गया और सीएस के लिए काफी टाइम था उनके पास, क्योंकि 4-5 मार्च को सीएस का पेपर था। तो आपके पास बीच में बहुत ज्यादा टाइम मिला है अपना सीईटी प्रैक्टिस रिज्यूम करने के लिए। और तो भी समझो मैं ऑन एन एवरेज ऐसा पकड़ रही हूँ कि आपका बायो का पेपर लास्ट है। वैसे देखा जाए तो वोकेशनल पेपर्स, आईटी वाला पेपर, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब तो मार्च 17 तारीख तक चलने वाला है। लेकिन हम कोर सब्जेक्ट्स अगर कंसिडर करें, PCMB, तो ये हमारा 27 फरवरी को खत्म हो जाएगा। तो 27 फरवरी को जब आपका पेपर खत्म होगा, 28 तारीख से अगर आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ठीक है, 28 तारीख का मैं अगर यहाँ पर एक डे कंसिडर करूं तो ये एक दिन प्लस ये मार्च के 31 डेज, कितना दिन हो गया? दिस इज 28 फेब प्लस ये 31 डेज, ये हो गए अपने 32 डेज। प्लस आपका सीईटी का एग्जाम 9 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर मैं 8 मार्च तक कंसिडर करती हूँ तो मेरे फरवरी में मुझे एक दिन मिला, मार्च के मेरे पास 31 डेज है और अप्रैल के मेरे पास 8 दिन है। टोटल मिला के मेरे पास 40 दिन मिल रहे हैं अगर मैं MHT CET का एग्जाम देने का प्लान कर रही हूँ। अगर नर्सिंग एग्जाम देने का प्लान कर रही हूँ तो मेरे पास 38 डेज मिल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला 38 to 40 डेज का स्ट्रैटेजी हम बनाने वाले हैं। अभी एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन मैं यहाँ करने वाली हूँ। देखो, आप अगर PCM या PCB वाले स्टूडेंट हो, आप अगर PCM या PCB वाले स्टूडेंट हो, आपके पास दिन कितने हैं? यू हैव 40 डेज। PCM वालों के पास तो बहुत दिन है, PCB वालों के पास 40 दिन है, ठीक है। तो अगर आप PCB वाले बच्चे हो, आपके पास 40 दिन है और इस 40 दिन में आपको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं? फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है, 16-16 32, और मैथ्स में 15 चैप्टर है, बायो में 15 चैप्टर है। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करो तो आपको PCM में 47 चैप्टर्स है, PCB में 47 चैप्टर्स है। तो 40 डेज में 47 चैप्टर्स कवर करना है। मतलब एक दिन में एक चैप्टर कवर करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? हाउ मच टाइम डू यू हैव टू कवर वन चैप्टर? ओके, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास 40 डेज है, 40 डेज में से हम अपना स्केड्यूल डिजाइन करते हैं। ये देखो, ये हमारा 40 डेज का पीरियड है। 40 डेज में से समझो आप 8 घंटा अपना नींद पूरा करते हो, ठीक है। 40 डे का हम आर वाइज स्केड्यूल देखते हैं, आर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इसमें समझो हमने एक दिन में हम 8 घंटा सोते हैं और 4 घंटा, या 24 आवर्स में से हम 8 घंटा नींद निकालते हैं और 4 घंटा हम अपना सुसु, पॉटी, टीवी, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ पे अपना हो गया मिसलेनियस टाइम पास, ठीक है। तो अभी 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो बाकी का जो 12 घंटा बचता है, ये 12 घंटा हमको ऑनेस्टली स्टडी के लिए डेडिकेट करना है। तो अब ये जो 12 घंटा है, काउंट करो, अगर एवरी डे यू आर गेटिंग 12 आवर्स फॉर स्टडी तो आपके पास कितने दिन है? 40 दिन है। सो 40 डेज इंटू 12 आवर्स, कितना होगा इसका कैलकुलेशन? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 480 आवर्स। कितना हो गया इसका कैलकुलेशन? 480
आवर्स। अब ये जो 480 आवर्स है, ये 480 आवर्स आपको कैसे स्प्लिट करने हैं? समझो आप पीसीबी वाले बच्चे हो या पीसीएम वाले बच्चे हो। देखो आपके पास 480 आवर्स है और आपको कवर करना है 47 चैप्टर्स, क्योंकि पीसीएम में भी 47 चैप्टर्स है, पीसीबी में भी 47 चैप्टर्स है। पीसीएम हो या पीसीबी हो, आपको 47 चैप्टर्स कवर करना है। तो आपके पास 480 आवर्स है और आपको 47 चैप्टर्स कवर करना है। मतलब एक चैप्टर कवर करने के लिए आपके पास कितने घंटे रहेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। यस, सो टू कवर वन चैप्टर, एक चैप्टर कवर करने के लिए हमको कितना घंटा मिल रहा है? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10.2 आवर्स हमको मिल रहे हैं। कितना टाइम मिल रहा है हमको यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 10.2 आवर्स। अब ये 10.2 आवर्स में से आप 2 आवर्स माइनस कर दो। क्यों माइनस करना है मैम? क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का भी तो सिलेबस कवर करना है। तो यहाँ पे हम 11th के सिलेबस के लिए ये 2 घंटा माइनस कर देंगे। तो अपने पास टाइम कितना बचा? 8 आवर्स। अब ये 8 आवर्स आपको 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस कवर करना है। अब इस 8 आवर्स को आप कैसे स्प्लिट करोगे? आपको तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। यू हैव टू गिव टाइम टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्लैश मैथ्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फिजिक्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ केमिस्ट्री और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बायो स्लैश मैथ्स। पीसीएम वाले बच्चे बायो करेंगे, मैथ्स करेंगे और पीसीबी वाले बायो करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको फिजिक्स के लिए देना है 1.5 आवर्स, आपको केमिस्ट्री के लिए देना है 1.5 घंटा, और आप जब बायो वगैरह करोगे तो इसके लिए आपको देना है 2 आवर्स। अब ये 1.5 घंटा और 2 आवर्स मैंने किस चीज के लिए लिखा है? 1.5 + 1.5 3 और ये 2 हो गया 5 घंटे हो गए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? ये 1.5 घंटे में आप यहाँ पे जिस भी यूट्यूबर का वीडियो देखते हो तो आपको उनका वीडियोस देखना है प्लस टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। अगर वीडियो नहीं देखना है तो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग कर सकते हो। तो 1.5 घंटा आपको वीडियो प्लस टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। यहाँ पे भी वीडियो प्लस टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड वीडियो प्लस टेक्स्ट बुक रीडिंग, ठीक है। और बाकी जो 3 घंटा बच गया, क्योंकि हमने 8 घंटा निकाला है ना, तो बाकी जो 3 घंटे बच गए यहाँ पर आपको डेडिकेटेडली 1 आवर डेडिकेट करना है एमसीक्यूज के लिए। और एमसीक्यूज करते वक्त आपका मेजर फोकस होना चाहिए लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज। यहाँ पर भी 1 घंटा आपको निकालना है एमसीक्यू करने के लिए और यहाँ पर भी 1 घंटा आपको निकालना है एमसीक्यू करने के लिए। तो इस तरीके से आपका 8 घंटे में आप अपना 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। डेली आपको फिजिक्स के लिए भी टाइम निकालना है, केमिस्ट्री के लिए भी टाइम निकालना है और बायो के लिए भी टाइम निकालना है। और अगर पीसीएम वाले बच्चे हो तो मैथ्स के लिए मेजर टाइम आपको इस सब्जेक्ट के लिए देना है। इस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा टाइम देना है। फिजिक्स का थोड़ा सा टाइम कम करके आप इसका थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कवर कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है या उससे डर लगता है। याद रखो सीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट पूरा नहीं करना है, आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट का एकदम अच्छे से कंटेंट कवर करके जाना है। और तीसरा सब्जेक्ट अगर आपने सिर्फ ऊपर से किया या उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए तो भी आप 99 परसेंटाइल 100% ला सकते हो। ओके, सो आपको इसमें से भी कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपको इसमें से एकदम स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आपका वो फेवरेट कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकता है। अगर पीसीएम वाले बच्चे हो तो मैथ्स कंपलसरी अच्छे से करना है और बाकी ऑप्शन फिजिक्स केमिस्ट्री है। बायो वाले बच्चे हो तो बायो आपका पूरा अच्छे से मैंने करवा ही दिया है, वरदान बैच पे मैं करवा भी रही हूँ। और उसके अलावा आपको अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रांगली कवर करना है। तो ये मैंने टाइम टेबल बताया पीसीबी या पीसीएम वाले बच्चे के लिए। पर समझो अब कोई ऐसा बच्चा होगा जो दोनों एग्जाम दे रहा है, पीसीएम का भी उसने फॉर्म भरा है और पीसीबी का भी फॉर्म भरा है, तो अब उसको अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं यहाँ पे वो भी बता देती हूँ। अब समझो कोई पीसीएमबी वाला स्टूडेंट है, पीसीएमबी वाले स्टूडेंट को टोटल 62 चैप्टर करने हैं और उसके पास भी उतना ही टाइम है जितना टाइम आपके पास है, यानी 480 आवर्स हैं इसके पास और 480 आवर्स में इसको 62 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो यानी कि एक चैप्टर कवर करने के लिए इस बच्चे के पास कितना टाइम है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए मैं मोबाइल देख रही हूँ। तो इसके पास कितना टाइम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर x = 480/62, मतलब इसके पास टाइम है अप्रोक्सीमेटली 7.7 आवर्स। 7.5 पौने 8 घंटे में इसको एक चैप्टर कवर करना है। तो अब ये बच्चा अपना चैप्टर्स कैसे कवर करेगा,
यस एवरीबडी। तो देखो ये जो 7.5 घंटे पौने 8 घंटे है, इसमें से ये अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकता है, मैं वो यहाँ पे बता देती हूँ। हाउ कैन यू कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो 1 आवर वीडियो, 1 आवर वीडियो टेक्स्ट बुक रीडिंग, 1 आवर वीडियो टेक्स्ट बुक रीडिंग। कितना हो गया यहाँ पे? 4 घंटे हो गए। अब यहाँ पे देखो मैथ्स और बायो दोनों हैवी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा देना है। 1 आवर प्लस 30 मिनट्स, 1 आवर प्लस 30 मिनट्स। ये जो 1 आवर वाला स्लॉट है, ये 1 आवर के स्लॉट्स में आप वीडियो देखोगे, ठीक है। ये 1 आवर के स्लॉट में आप जो भी 1 शॉट वीडियोस देखना चाहते हो वो वीडियो देखोगे। और मैथ्स और बायो के लिए मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 30 मिनट का स्लॉट रखा है, यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे। क्या करोगे? मैथ्स में आप सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, बायो में आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे। और फिर कितना टाइम हो गया? 1 2 3 4 और ये 5 घंटे हो गए। बाकी जो आपका 2.7 आवर्स बचा है, हम ऑन एन एवरेज 2.5 घंटा पकड़ लेते हैं, तो वो 2.5 घंटे को आप कैसे स्प्लिट करोगे? यू विल गिव 30 मिनट्स PYQ MCQs for physics, 30 minutes PYQ MCQs for chemistry, 45 minutes PYQ MCQs to maths and 45 minutes PYQ MCQ to bio। तो इस तरीके से आपका ये वाला आवर कंप्लीट हो जाएगा। ये 7.5 घंटा पौने 8 घंटा का जो शेड्यूल है, ये इस तरीके से आप अपना टाइमिंग कवर कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर PCMB। लेकिन मैम 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कैसे कवर करना है वो तो आपने बताया ही नहीं, जो PCMB वाले बच्चे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो 11th का सिलेबस है PCMB वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए टाइम आपको अपने मिसलेनियस वाले टाइम से निकालना पड़ेगा। कवर फ्रॉम मिसलेनियस स्लॉट, मतलब 1 घंटा अगर आप नींद कम लोगे और 1 घंटा टाइम पास कम करोगे, तो आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा अपना 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कवर करने के लिए। एंड दिस टाइम टेबल इज फॉर PCMB स्टूडेंट्स। तो देखो इधर पे PCM वाले बच्चे कैसे अपना स्लॉट कवर करेंगे, PCB वाले बच्चे अपना कैसे कवर करेंगे स्लॉट, मैंने वो यहाँ पे बताया है। PCM हो या PCB हो, आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है और आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट अपना मेन स्ट्रॉन्ग करना है। PCMB वाले जो बच्चे हैं, जो चारों एग्जाम का देने वाले, चारों सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले, मतलब एक बार PCM देंगे, एक बार PCB देंगे, आप इस तरीके से अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैथ्स को थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि PCM का एग्जाम 19 अप्रैल से है। पहले आपका PCB का एग्जाम होने वाला है और उससे भी पहले आपका नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे बायो को रखना पड़ेगा, सेकंड प्रायोरिटी पे मैथ्स को रखना पड़ेगा, जो PCMB वाले बच्चे हैं। जो PCB वाले बच्चे हैं, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको स्टार्टिंग से बायो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी CET का वेटेज बता दिया है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि पेपर पैटर्न कैसे होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट कंटेंट बताने वाली हूँ कि आप बायोलॉजी में स्पेशली कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए फ्रॉम CET पॉइंट ऑफ व्यू। कारण खूप सारे असं मुलं आहेत ज्यांनी वर्षभर अभ्यास केला नाहीये आणि आता ते लास्टच्या शेवटचा 1 महिना अभ्यास करून CET मध्ये चांगले मार्क आणायची इच्छा ठेवतात। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आपको अच्छे मार्क्स आए 1 महीने में पढ़ाई करके, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे मेजर फोकस करना पड़ेगा। और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, अगर ये वीडियो आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो। और आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे भी आने वाला है, प्लस हमारा जो वरदान बैच है, जो हमारे ऐप पर हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, वो ऑलरेडी हमारे ऐप पे चालू हो चुका है। तो अगर आपने अब तक वरदान बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो फटाफट से सब लोग वरदान बैच ज्वाइन करो और क्रैश कोर्स के मदद से अपनी CET की प्रिपरेशन पूरी करो। वरदान बैच 2.0 में हमने 2 चैप्टर्स पूरे फिनिश करके आगे के चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। वरदान बैच में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलता है। मॉक टेस्ट के लिए फिर आपको अलग से पैसा नहीं भरना पड़ता है, लेकिन अगर आपको लेक्चर्स अटेंड नहीं करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारे PYQs मिलते हैं, कम से कम 2000 से भी ज्यादा PYQs है, 2022, 2023, 2024 के।
ओके इसमें आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दिया जाता है और इसको आप 1000 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है. तुम्हाला जेवढ्यांदा करायचंय तुम्ही तेवढ्यांदा हे अटेम्प्ट करू शकता मॉक टेस्ट. आज सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार, आपको जितनी बार चाहिए आप उतनी बार ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. आणि हे जेवढे पण क्वेश्चन्स आहेत जे मॉक टेस्ट मध्ये आम्ही सेट केलेत ते सगळे MST CET पेपर पैटर्न प्रमाणे आहेत. आप जब मोबाइल में या कंप्यूटर पे हमारा ऐप यूज करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको कैसा सीईटी का विंडो दिखाई देगा एग्जाम में, वैसा ही विंडो में हमने मॉक टेस्ट सेट किया है. म्हणजे सीईटी एग्जाम तुम्ही जशी देणार तसंच तुम्हाला इथे मॉक टेस्ट द्यायला मिळेल. ठीक है. और ये जितने भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं ये MST CET वाले बच्चे भी यूज कर सकते हैं, प्लस जो बच्चे नर्सिंग एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे भी यूज कर सकते हैं. तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी की वजह से सीईटी मार्क्स बूस्ट होता है. अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हो और कोर्स परचेज करते टाइम आपको कोई पेमेंट में डिफिकल्टी आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. और अगर आपको डायरेक्ट कॉल करके बात करना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पे आप कॉल करके बात कर सकते हो, तो ही आपको कॉल का रिप्लाई आएगा. अदरवाइज व्हाट्सएप पे बाकी टाइम पे भी रिप्लाई आ सकता है. सो आई होप आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, क्योंकि जिन बच्चों को फ्री में पढ़ना है, जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, पैसे की प्रॉब्लम है, वो लोग भी सीईटी की तैयारी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस साल भी फ्री एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं सीईटी के बच्चों के लिए. प्लस हम पिछले 3 साल से फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं. 2021, 2022, 2023 के एमसीक्यूज, 2024 के एमसीक्यूज, हम पिछले 3 साल से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके सीईटी में अच्छे मार्क्स ला सके. फिजिक्स का भी कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है. बस आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो. और इस वीडियो में मैक्सिमम लाइक्स आने के बाद मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सीईटी के जिस पे आपको मेजर फोकस करना चाहिए. तब तक पढ़ाई करते रहो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो. बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम फुल रिलैक्स्ड हो जाओ. एग्जाम सीईटी एग्जाम के बाद आपको रिलैक्स होना है, उसके पहले आपको बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है. आपकी पढ़ाई जैसी चल रही थी उससे डबल स्पीड से सीईटी की पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए. सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून. टेक केयर, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.